नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमास। टुडे वी आर डिस्कसिंग हेरिडिटी। और क्या हेरिडिटी पढ़ेंगे हम। और अपने क्या अपने बोलो बोलो प्लीज बोल दो मेरी लाइन को। थोड़ी तो हेल्प कर दिया करो, कभी पढ़ाई में तो करते नहीं हो, कम से कम इसी में हेल्प कर दिया करो। बोलो। मैंने मतलब ना तो तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना, अभी पूछने बैठूंगी हेरिडिटी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, वेरिएशन क्या है, तो चुप। और अपने डायलॉग्स पूछ रही हो, रोज सुनते हो वो भी चुप कर क्या रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग। कोई बात नहीं, चलो मैं बोल देती हूँ। आप अपने गोल्स को रियल करने आए हो ना, तो सिंपल सा मेक योर अचीवमेंट्स रियल। अपने अचीवमेंट्स को रियल करने आए हो ना, ऐसे नहीं होंगी। ध्यान से सुनाई कराओ। ऐसे रियल नहीं होंगी जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे। मेरी वीडियो डाली है हाउ टू रिवाइज बायोलॉजी, उसे देखना, ने थोड़ी मोटिवेट होना। मैं उस दिन थोड़ी तबीयत थोड़ी वीक थी, इसलिए थोड़ा जोश कम है, बट तुम्हारे अंदर जोश कम नहीं होना चाहिए। ओके चलो, कि आज हमें क्या पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ने हैं। डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, तभी तो जान पाओगे इंफॉर्मेशन उनके अंदर कैसे होती है और कैसे जाती है। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। बट आज हमें किसकी कहानी पढ़नी है, हेरिडिटी की। आखिर आती कैसे है, कैसे हेलीकॉप्टर आएगा, कैरेक्टर कैरेक्टर ऐसे आएगा नहीं ना। कौन आएगा, डीएनए। डीएनए पे कौन होते हैं, कैरेक्टर। डीएनए जाएगा तो कैरेक्टर खुद ब खुद जाएंगे। कहते हैं ना, कोई लड़की जाए तो लड़के अपने आप उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देखिए पहले डीएनए की फुल फॉर्म बता देती हूँ और ये है क्या चीज़ वो बता देती हूँ। ओके ओके, तो देखो डीएनए का मतलब क्या होता है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो आपने पढ़ाई तो होगा ये कि एक सेल होता है ह्यूमन सेल, ये बाहर वाली क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अंदर वाला लिक्विड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। तो डीएनए क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे बना दो आप डीएनए। और डीएनए दिखने में कैसा होता है, आपने ऐसा स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर ये रहा। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये देखो आपने पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। तो ऐसे एक और केमिकल होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में दो आते हैं, आपने नाम सुना होगा, डीएनए एंड आरएनए। ये नाम आते हैं, ये भी न्यूक्लिक एसिड है ये भी, लेकिन इसके फुल फॉर्म में डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता डीएनए के स्ट्रक्चर में, और ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, इसमें डीऑक्सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आरएनए के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन होता है। तो क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया, डीएनए क्या आरएनए क्या है। डीएनए और आरएनए ना तो फैट है ना प्रोटीन्स, ये कौन है, न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए के फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। राइबो न्यूक्लिक एसिड में से डीऑक्सी को हटा दो तो राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए बन जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि डीऑक्सी डीएनए में लगा रहे हैं, आरएनए में नहीं, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नहीं होता और आरएनए के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन होता है, इसलिए। तो ये डिफरेंस तो समझ में आ गया ना। डीएनए प्रेजेंट का है सेल के न्यूक्लियस में, ये क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। अब बात करते हैं डीएनए दिखने में कैसा होता है, तो ये होता है डबल हैंडेड, ये डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है ना, एक स्ट्रैंड ये जा रहा और एक स्ट्रैंड ये आ रहा, तो डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड और हेलिक्स। और किस फॉर्म में, ये हेलिक्स की फॉर्म में, स्ट्रेट नहीं है, हेलिक्स की फॉर्म में। समझ में आ गया ना डीएनए। तो इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि हेलिक्स जैसा है, डबल स्ट्रैंड है, दो धागे हैं और कहाँ प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस में। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है ये किससे बनता है, डीएनए से।
डीएनए का धागे यानी कि स्ट्रैंड्स बहुत पतले होते हैं। जब सेल को डिवाइड करना होता है ना, तो डीएनए क्या हो जाता है, कंडेंस यानी कि उसके धागे पास पास आ जाएंगे और मोटा सा स्ट्रक्चर क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम इट इज अ डीएनए। डीएनए को अगर ज़्यादा कंडेंस कर दोगे, पास ले आओगे, तो वही चीज़ क्या बन जाती है, क्रोमोसोम्स। समझ में आ गया। और क्रोमोसोम कब दिखते हैं हमें, तो ये दिखते हैं ओनली सेल डिवीजन के टाइम पर। अब बात करते हैं दीदी जीन्स क्या होते हैं। तो देखो डीएनए के स्ट्रैंड को स्ट्रेट मान के देखो एक बार, या फिर हेलिकली, कुछ नहीं। डीएनए का वो पार्ट जो कुछ बना रहा है, और बना क्या रहा है, प्रोटीन। हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब प्रोटीन से ही बनकर आते हैं। मतलब इसका आई कलर कैसा होगा, हेयर टाइप कैसा होगा, कर्ली है, स्ट्रेट है, ब्लॉन्ड है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करते हैं, प्रोटीन्स। और प्रोटीन कहाँ से आते हैं, डीएनए से। और डीएनए का वो पार्ट जो कैरेक्टर्स के लिए प्रोटीन बना है, वही पार्ट क्या कहलाता है, जीन्स। तो जीन्स समझ में आ गए। जीन्स भी एक्चुअल में डीएनए ही है ना, है जो डीएनए है उसी से तो मिलके बना है जीन्स। यानी कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, तो जीन भी एक न्यूक्लिक एसिड है। यानी कि डीएनए का वो पार्ट जो कुछ काम कर रहा है, कुछ बना रहा है, और वो निकम्मा पार्ट जो कुछ नहीं बना रहा उसे जीन्स नहीं बोलते, और जो पार्ट कुछ बना रहा है उसे जीन्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, उसके डीएनए के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं जीन्स, और जो नहीं बनाते उन्हें जीन्स नहीं बोलते। समझ में आ गया। आगे जाके डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा कंडेंस होता है। कंडेंस यानी कि थोड़ा पास होगा, बहुत ज़्यादा डार्क होगा, घना हुआ, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। यानी कि सिंगल डीएनए का ये दो धागे जो है ना, एक सिंगल डीएनए 46 टुकड़ों में बट जाता है, तभी तो बोलते हैं कितने क्रोमोसोम है, 46। यानी कि डीएनए का स्ट्रैंड कितने टुकड़ों में टूट जाएगा, 46 में। तभी कितने क्रोमोसोम बनते हैं, 46 क्रोमोसोम। यानी कि डीएनए कितना लंबा है, यानी कि 2.2 मीटर डीएनए लंबा होता है हमारा। 2.2 मीटर डीएनए कितना होता है, लंबा होता है। ठीक है। और यही डीएनए किस में बढ़ जाता है, 46 क्रोमोसोम्स में। समझ में आ गया। जीन्स क्या है, डीएनए का वो पार्ट जो कैरेक्टर्स के लिए प्रोटीन बनाए। तो सब कुछ डिफरेंस क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताओ क्या ट्रांसफर होने चाहिए जिसकी वजह से कैरेक्टर आए। एक्चुअली में डीएनए, ओके, डीएनए जाएगा तो जीन्स भी जाएंगे। तो हेरिडिटी की यूनिट क्या कहलाएगी, जीन्स। यानी कि जीन्स यहाँ लिख देती हूँ, जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर करने के लिए, कैरेक्टर का ट्रांसफर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स। और जीन्स का प्रेजेंट है डीएनए पे। अब कोई कंफ्यूज करे आपको कि जीन्स किससे मिलके बना है, वो भी न्यूक्लिक एसिड से। डीएनए कैसे न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि डीएनए जिससे बना होगा उसी का पार्ट ही तो जीन है, तो जीन भी उसी से मिलकर बना होगा। समझ में आ गया। तो डीएनए इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर एक जनरेशन की। भाई मम्मी पापा जैसे उनके कुछ कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन का डीएनए में, और वही डीएनए ट्रांसफर होगा अनदर जनरेशन में। तो डीएनए ही तो है जो ट्रांसफर हो रहा है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किस रूप में, जीन्स के रूप में। जीन्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जाके क्या देते हैं, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला टाइप ऑफ फ्रूट, तो फ्रूट में एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना सब आ सकता है। मैंने बोला टाइप ऑफ टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में कई प्रकार के आ सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर का मतलब होता है टाइप ऑफ हेयर कलर। हेयर कलर, हेयर कलर में कुछ भी आ सकता है ना, ब्लैक हेयर, सिल्वर हेयर, गोल्डन हेयर, रेड हेयर। अब मैंने बोला कलर ऑफ आइज, तो आइज कलर, टाइप ऑफ आइज कलर, तो आइज कलर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या कहलाएंगी, रेड, ब्लू, ग्रीन आई, ये आई, तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रेट। तो कैरेक्टर्स का मतलब समझ में आ गया ना। यानी कि इसमें हम बताते हैं टाइप, टाइप ऑफ हेयर कलर, टाइप ऑफ नोज डिजाइन, टाइप ऑफ फेस कलर, ये सब। और हम बात करें इसकी अलग अलग डिफरेंस जो आती है, अलग अलग ब्रांड, उन चीज़ को क्या बोला जाता है, ट्रेट। तो कैरेक्टर ट्रेट में ये डिफरेंस है। और कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन्स। समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन। थैंक यू।